हाय एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मसाला मैजिक बाय पाल में। मसाला मैजिक बाय पाल के किचन में आज बनने वाले हैं मसाला भिंडी। ये मसाला भिंडी की सब्ज़ी बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनने वाली है और काफ़ी यूनिक सी है। वैसे तो हर घर में मसाला भिंडी बनती ही है और हर घर की अलग अलग स्टाइल और रेसिपी होती है, लेकिन आज हम बनाएंगे एक टेस्टी सी डिलीशियस सी मसाला भिंडी की रेसिपी। आपको ये रेसिपी बहुत ही अच्छी लगेगी और एक बार आप इसे घर पे ज़रूर ट्राई करना। और इसे आप एक बार बनाओगे तो हफ्ते में 2 से 3 बार ज़रूर बनाओगे। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। हम लेंगे सबसे पहला एक पैन में हम डालेंगे 5 से 6 बड़े चम्मच जितना कुकिंग ऑयल। कोई भी कुकिंग ऑयल आप जो यूज़ करते हैं, रेगुलर ऑयल, यही आपको डालना है। तो हमने यहाँ पे डाल दिया है कुकिंग ऑयल। अब हम 2-3 राई के दाने डाल के चेक करेंगे कि तेल हमारा गर्म हुआ है कि नहीं। तो देखिए राई हमारी फूट रही है, मतलब हमारा तेल अच्छे से गर्म हो गया है। यहाँ पे मैंने ली है 250 ग्राम भिंडी। इसको एक एक इंच के टुकड़ों में मैंने काट लिया है। काटने के बाद उसके बीच में से चीरा लगा दिया है। अब इसको हम तेल में छौंक देंगे। तेल में डालने के बाद उसको हम चलाएंगे। तेल में भिंडी को डालने के बाद हमें नमक नहीं डालना है। इसी तरह से हमें 10 से 12 मिनट तक भिंडी को लो टू मीडियम फ्लेम पे चलाते रहना है, मतलब कि पकाना है। मैं यहाँ पे इंडक्शन पे बना रही हूँ। आप अगर गैस पे बना रहे हैं तो आपको लो टू मीडियम फ्लेम पे ही भिंडी को पकाना है और नमक स्टार्टिंग में नहीं डालना है। अगर हम शुरुआत में ही नमक डाल देंगे तो भिंडी जो हमारी वो जल्दी से गलने लगेगी और काली पड़ जाएगी, इसलिए हम नमक नहीं डाल रहे हैं। हम भिंडी को लगातार चलाते रहेंगे और इसको 10 से 12 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे तेल में। इससे क्या होगा कि भिंडी जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी और उसका जो कच्चापन है वो निकल जाएगा, बिल्कुल ही कच्चापन निकल जाएगा और एक सॉफ्टनेस आ जाएगी उसमें, जो कि हमें चाहिए इस रेसिपी में। भिंडी में वो सॉफ्टनेस आ जाएगी। तो आप देख सकते हैं मैं किस तरह से चला रही हूँ। लगातार भिंडी को हमें इस तरह से चलाते रहना ताकि कहीं कम ज़्यादा ना पके, वो पूरी तरह से इक्वली कुक हो जाए और उसका कलर भी चेंज ना हो ज़्यादा। तो इसी तरीके से हमें भिंडी को पकाते रहना है। देखिए भिंडी हमारी 50% तक कुक हो गई है। तो मैं भिंडी को 10 से 12 मिनट तक कुक करेंगे तो भिंडी हमारी 80 to 90% कुक हो जाएगी। और अब हमारी भिंडी कुक हो गई है 80 to 90%। अब हम उसमें डालेंगे नमक। नमक हमने थोड़ा सा ही डालना है, जिससे का भिंडी का कलर काला ना पड़े और अच्छे से वो कुक भी हो जाए। नमक डालने के बाद हमें सिर्फ 3 से 4 मिनट तक भिंडी को पकाना है, जिससे कि वो जो थोड़ी सी कच्ची है वो पक जाए, मतलब 80 to 90% हमें कुक करना है, वो कुक हो जाए इतनी। तो भिंडी हमारी कुक हो गई और हमने यहाँ पे एक बर्तन ले लिया, उसमें हम भिंडी को निकाल देंगे। तो इस तरीके से सारी भिंडी हम निकाल लेंगे और जो पैन हमने यूज़ किया है उसको हम साइड में रख देंगे, क्योंकि वापस से उसी को हम लेके सब्ज़ी बनाएंगे। तो अब हम करेंगे भिंडी को मैरिनेट। तो हमने यहाँ पे 2 बड़े चम्मच बेसन लिया है। बेसन को हम डाल देंगे, फिर अच्छे से भिंडी के साथ मिला लेंगे। अच्छे से इस तरह से हमें भिंडी में बेसन को मिला लेना है। बेसन डालने के बाद हम डालेंगे सारे मसाले। तो सबसे पहले हम डालेंगे नमक। नमक हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे। नमक डालने के बाद हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच जितनी हल्दी। और यहाँ पे मैं तीखे वाली मिर्च आधा चम्मच डाल रही हूँ। आपको ज़्यादा तीखा पसंद है तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। और हम यहाँ पे 1 टीस्पून जितनी कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे। और मैं ये 1/4
छोटा चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ। गरम मसाला में बहुत ही कम डालना है क्योंकि वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फ्लेवर्ड होता है। इससे हमारी सब्ज़ी में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर ना आ जाए, इसलिए हम अब इन सारी चीज़ों को हम मिला लेंगे। कुछ इंग्रेडिएंट्स है हमें जो सब्ज़ी को पकाते टाइम डालने हैं, तो वो मैंने अभी नहीं डाले हैं, वो आपको मैं आगे आगे बताती जाऊँगी। इस तरह से हमने सब्ज़ी को मैरिनेट कर लिया है। अब हम यहाँ पे डालेंगे सब्ज़ी में 2 चम्मच जितना कर्ड यानी कि दही। दही डालने से सब्ज़ी में एक अच्छी सी बाइंडिंग आ जाएगी, मतलब कि हमने बेसन डाला है लेकिन दही डालने से उसमें अच्छे से एक बाइंडिंग आ जाएगी। अब इससे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। अच्छे से सब इस चीज़ों को हम मिला लेंगे। तो इस तरह से भिंडी को हमें मैरिनेट करना है। ये सब्ज़ी ज़्यादातर होटलों में बनाई जाती है और इसी तरह से इसका मैरिनेशन प्रोसेस होता है, जिससे इसका टेस्ट बिल्कुल वैसा रहता है जैसा होटलों वाली भिंडी मसाला सब्ज़ी में होता है। अब हम पैन लेंगे। पैन में हम डालेंगे 5 से 6 बड़े चम्मच ऑयल। हाँ, इसके बाद हम उसमें डाल देंगे राई। राई डालने के बाद हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच जीरा। जीरा डालने के बाद हम डालेंगे 1 छोटा चम्मच पिसा हुआ लहसुन का पेस्ट। ये लहसुन को मैंने सिलबट्टे पे पीसा है और इसको हम तेल में ही डाल देंगे। तेल देखिए हमारा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, अगर ज़्यादा गर्म हुआ तो लहसुन हमारा जल जाएगा और काला पड़ जाएगा। और अब हम डालेंगे मैरिनेट की हुई भिंडी। भिंडी डालने के बाद अच्छे से उसको तेल में हम चला लेंगे और 2 से 3 मिनट तक अच्छे से उस तेल में ही पकाएंगे भिंडी को। ये सब्ज़ी हम बिल्कुल ऐसे ही बनाएंगे जैसे कि होटलों में बनती है। होटलों में इसी तरह से सब्ज़ी बनाई जाती है, जैसे कि उसका जो छोटी छोटी चीज़ें ध्यान में रखी जाती है। इसमें पानी भी हम नॉर्मल वाला नहीं डाल रहे हैं, गर्म पानी डाल रहे हैं। ज़्यादा गर्म पानी नहीं, बट नॉर्मल पानी नहीं होना चाहिए, इसलिए हम गर्म पानी डाल रहे हैं, जिससे कि सब्ज़ी की कुकिंग प्रोसेस है वो ना रुके, इसलिए हम उसमें गर्म पानी डालेंगे। और ये जो छोटे छोटे सीक्रेट होते हैं, इससे हमें होटल की सबसे ये जो सारी छोटी छोटी चीज़ें होती है, गर्म पानी, इसका मैरिनेशन का तरीका, यही सब चीज़ों की वजह से होटल की सब्ज़ी घर की सब्ज़ी से ज़्यादा टेस्टी लगती है। मसाले तो हम भी डालते हैं, लेकिन हमारी सब्ज़ी में कुछ ना कुछ कमी रह जाती है कि जिससे वो होटल वाला टेस्ट नहीं आ पाता है, रेस्टोरेंट वाला टेस्ट नहीं आ पाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें फ़ॉलो करने से ये 100% होटल जैसी बनेगी। और इसका हम सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाल रहे हैं 1 छोटा चम्मच चीनी और आधा छोटा चम्मच जितना धनिया पाउडर। इन दोनों चीज़ों को डालने के बाद अच्छे से हम चला लेंगे। अच्छे से चलाते रहेंगे हम सब्ज़ी को लगातार थोड़ी थोड़ी देर पे, क्योंकि वो नीचे बैठे नहीं, क्योंकि हमने बेसन डाला है तो बेसन अक्सर चिपक जाता है कढ़ाई में, इसलिए हमें थोड़ी थोड़ी देर पे उसको चलाते रहना है और अच्छे से लो टू मीडियम फ्लेम पे ही कुक होने देना है। और अब हम डालेंगे वो सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स इस सब्ज़ी का, वो है बटर मिल्क, खट्टी वाली बटर मिल्क। हमें खट्टी वाली छाछ ही यूज़ करनी है, जिससे वो एक खट्टापन आ जाए सब्ज़ी में और मीठापन भी आ जाए। और हमें शुगर और छाछ दोनों से इसमें एक मीठा और खट्टापन लाना है। हम इसमें नींबू नहीं डालेंगे, नींबू से या तो ज़्यादा खट्टापन हो जाएगा या तो कम, इसलिए हम नींबू नहीं डाल रहे हैं। हमने खट्टी वाली बटर मिल्क यूज़ की है, जिससे सब्ज़ी अच्छे से खट्टी और मीठी दोनों टेस्ट की बन जाए। और अब हम एक सब्ज़ी हमारी बन के रेडी हो गई और इसको हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं सब्ज़ी का कलर कितना प्यारा आया है, देखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। और इसमें ग्रेवी ना तो ज़्यादा है और ना ही भिंडी, मतलब दोनों ही इक्वल क्वांटिटी में दिख रहे हैं। तो इसी तरह हमें कुक करनी है सब्ज़ी को, ना तो उसमें कि ज़्यादा ग्रेवी हो जाए और ना ही ज़्यादा
भिंडी हो जाए तो ग्रेवी का टेस्ट नहीं आएगा। हमें दोनों की क्वांटिटी इक्वल रखने की कोशिश करनी है। आप ये सब्ज़ी एक बार घर पे ज़रूर ट्राई करना और इसी मेथड से बनाना, तो आपकी सब्ज़ी 100% होटल वाली सब्ज़ी बनेगी और घर में सबको पसंद आएगी। तो अगर आपको हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल मसाला मैजिक बाय पायल को सब्सक्राइब कर देना और साथ ही में बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको हर आगे आने वाली न्यू रेसिपी की वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।